हिस्ट्री शीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड, झुंझुनू पुलिस की बड़ी सफलता। 50-50 हजार के 3 कुख्यात इनामी ट्रेन में भीख मांगते हुए गिरफ्तार। झुंझुनू से सुरेश सैनी की रिपोर्ट। झुंझुनू के चर्चित हिस्ट्री शीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 50-50 हजार के इनामी 3 मुख्य आरोपी हितेश मील, प्रशांत उर्फ पोखर और अजय उर्फ संदीप जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विजय ज्योति उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजवान और वत्ताधिकारी गोपाल सिंह ढाका के सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी श्रवण कुमार नील की टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। फरारी के दौरान इन आरोपियों की हालत बदहवास थी। छिपने के सभी ठिकाने ध्वस्त होने के बाद ये ट्रेनों के जनरल डिब्बों में भिखारी बनकर घूम रहे थे। कभी दिल्ली अमृतसर तो कभी नांदेड़ औरंगाबाद खाने पीने के लिए ट्रेन में भीख मांगते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि तीनों आरोपी सचखंड एक्सप्रेस में औरंगाबाद से आगरा की ओर आ रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद टीम धौलपुर स्टेशन पर पहुंची और कोच द कोच सर्च के बाद तीनों इनामी आरोपियों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। 20 अक्टूबर 2025 को डेनिश उर्फ नरेश कुमार के अपहरण और बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया था। हमलावरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मारकर डेनिश का अपहरण किया था और रसोडा गांव में बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान 21 अक्टूबर को एसएमएस अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। मामले में पहले ही 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बाद तीनों प्रमुख आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में है। अब पूरे गैंग पर कार्रवाई और भी तेज होने की संभावना है। हिस्ट्री शीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड में यह गिरफ्तारी झुंझुनू पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और यह साबित करता है कि अपराधी चाहे जितना भी चतुर हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। 20 अक्टूबर को एक घटनाक्रम हुई थी। चौराहे के पास एक डेनिस नाम के व्यक्ति को पीटा गया था, जिसमें उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। उस मुकदमे में हमने काफ़ी गंभीरता से लिया था। शुरू में आपको पता है हमने 9 मुलजिम, इसमें जो मेन घटना के आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें अभी भी 6 मुलजिम जो हैं फरार चल रहे थे, जिनके विरुद्ध श्रीमान आईजी महोदय ने अभी 2 दिन पहले 50-50 हज़ार के इनाम घोषणा किया था। उसमें से 3 मुलजिम ऐसे थे जो घटना के सूत्रधार बोल सकते हैं। प्रशांत, पोखर, अजय और हितेश जो घटना के मेन सूत्रधार थे, जिन्होंने इस घटना का प्लान किया था। उन मुलजिमों के पीछे हमारी टीम 1 महीने से लगी हुई थी और हमारी टीम अभी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। हमने 3 50-50 हज़ार के आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और हमने जिस तरह से इनको दस्तयाब किया वो मेरे ख्याल से राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत ही अच्छा वाटरशेड टाइप का है। हमने चलती ट्रेन में जो मुलजिम भीख मांग रहे थे उनको हमने पहचाना और हमने उनके भीख मांगते हुए समय उनको उठाया है, जो कि हमारी जो डर था, हमारा जो राजस्थान पुलिस का डर था, उसकी वजह से ये मुलजिम इधर घुस ही नहीं रहते, ये मध्य प्रदेश साइड घूम रहे थे। तो हमारी जो टीम है, श्रवण नील जो नए एसएचओ लगे थे, इन्होंने इस चैलेंज को आते ही इस चैलेंज को स्वीकारा और एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जो जिनमें मुख्य जो प्रवीण कांस्टेबल है, जिसको आप लोग भली बात जानते हो, जो काफ़ी चोरियों का खुलासा करता है, वो कांस्टेबल, और उसके साथ 2-3 और मेन किरदार थे जिनका इस नोट में नाम है। चैनाराम कांस्टेबल धनूरी से, रुपेंद्र ओला मलसीसर से, और कोतवाली झुंझुनू की जो टीम है, परवीन, वीरेंद्र, संदीप और अनिल, इनकी टीम ने शरवण जी के नेतृत्व में और हमारी पूरी सीओ साहब और एडिशनल एसपी साहब, हम लोग दिन भर इसको मॉनिटर करते हुए इन टीमों को सफलता की तरफ ले गए। और इसमें सबसे जो खासियत ये है कि इनके जो सारे ठिकाने थे राजस्थान के, आपको जैसा ज्ञात हो, हमने इनको शरण देने वालों को भी अरेस्ट कर रखा था, जो इनको गाड़ी प्रोवाइड करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, जो घर में अपने रुकवाते थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो हमने इनके जितने भी कॉन्टैक्ट, जो आप बी पार्टी बोलते हो सीडीआर के, वो सब हमने ध्वस्त करके ब्लॉक कर दिया था। तो इनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा था, इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे। इन्होंने भीख मांगने का प्लान किया कि हम भीख मांग के अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन झुंझुनू पुलिस और राजस्थान पुलिस के हम कब्जे में नहीं आएंगे।
तो इन्होंने हमें चैलेंज किया, तो हमारी जो टीम है जो एक एक चप्पे चप्पे छान के हमने पता लगाया कि एक ट्रेन में ये भीख मांग रहे हैं। उस आसूचना को हमने डेवलप किया और रात को ही हमारी पूरी टीम यहाँ से रवाना हुई और सवाई माधोपुर, टोंक, उसके बाद कोटा, उसके बाद हमें पता चला जो ट्रेन है वो लोकेट हो गई जो औरंगाबाद से दिल्ली जा रही थी। उस ट्रेन को हमने फिर इंटरसेप्ट किया दूसरी टीम से धौलपुर के पास। धौलपुर में हमारी टीम के मेंबर एक एक बोगी में चढ़ गए और हम उस पर तलाशते रहे। हमने पहचान लिया कि हाँ, ये हट्टे कट्टे लोग जो भीख मांग रहे हैं वो प्रशांत पोखर, अजय मील और हितेश है। फिर हमने उनको पकड़ के लाया। लाते समय आपको पता होगा उनकी अभी आपको फुटेज दिखाएंगे भीख मांगते हुए की, कैसे आपको लगेगा, आपको देखेंगे। सर, ये कितने टाइम से भीख मांग रहे थे, यानी कि यहाँ से भागने के बाद कहाँ पे गए थे? ये एक्चुअली में सबसे पहले जैसे ही घटना हुई हमने हॉट परस्यूट में, आपको ध्यान है, 1-2 दिन के अंदर मेन मुलजिमों को पकड़ लिया था। उसके बाद हम इनके जो जयपुर के ठिकाने हैं जहाँ पे हमारे पास सूचना थी ये जयपुर गए हैं, उस ठिकानों को हमने पूरा घेराबंदी कर दिया। एक बड़ी कॉलोनी थी उसको हमने घेर लिया। वहाँ से किसी तरह से निकले, इनको लग गया कि राजस्थान पुलिस और झुंझुनू जिले की पुलिस अब इनके पीछे पड़ी है, तो इन्होंने यहाँ से आउट हो गए। 1-2 बार और हमें मध्य प्रदेश में इनकी सूचना मिली थी 20 दिन पहले के अराउंड। वहाँ पे गए तो वहाँ कोई रेड लाइट एरिया वगैरह में भी ये गए थे ठिकाना काटते हुए। वहाँ पे भी मतलब कुछ इस तरह के गंदी और जगहों पे जाते थे ये। तो उसके बाद हमें ये पता था इधर तो नहीं आ रही है, तो हमने अपनी आसूचना ऐसी डेवलप की, टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया। दोनों का उपयोग करके हमने इनको पकड़ा। फरारी के दौरान संपर्क में रहे हो मोबाइल से या किसी और कनेक्टिविटी से? हमारे देखो पुलिस के बड़े सोर्सेज होते हैं, जो कि ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जो पुलिस के लिए जान भी दे सकते हैं। तो हमारे ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लग गया कि हाँ ये किस तरफ हो सकते हैं। उस तरह के सोर्सेज से हमने ये चीज़ें डेवलप की जो हम बता भी नहीं सकते आपको। नहीं, आपस में कनेक्टिविटी के लिए भी कोई इनका था क्या? आपस में कनेक्टिविटी, साथ में रहे ये तीनों। एक्चुअली में मुलजिमों के कई गुट बन गए जो उनकी पुरानी दोस्ती के आधार पे बन गए। ये तीनों खास दोस्त हैं। ये तीनों जिस दिन घटना हुई उस दिन एक ही गाड़ी से यहाँ से भगे थे। घटना करने के बाद जो रोडासा क्या जगह है वहाँ पे छोड़ा था इनको, उसके बाद ये तीनों एक साथ ही भगे थे और ये तीनों परमानेंट साथ में रहे। और जो मेन दीपक और मनदीप है वो अभी अलग हैं, तो ये तीनों एक साथ थे, आपस में ही रहते थे। तो पैसे खत्म हुए उसके बाद इन्होंने कोशिश नहीं करी कि परिजनों से या किसी से पैसे मांग के काम निकालने? एक्चुअली में आपको अगर ध्यान हो, हमने अभी जो गाड़ी देने वाले और ठिकाने वाले जो इनको जयपुर में रुकवाए थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ऐसा माहौल झुंझुनू जिले में बन गया था कि इनके जो परिजन हैं, इनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी इनसे बात नहीं कर रहे थे। उससे हमें भी काफ़ी चैलेंजेज आए क्योंकि हमें भी इंटेलिजेंस हमारा उससे कमज़ोर हो रहा था। बट वो डर इतना था कि इन्होंने यहाँ बात ही नहीं की। ये अपना रहन सहन ऐसे ही किसी से 100 रुपये मांग के, किसी से एक बार फ़ोन यूज़ करने के लिए, इस तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। इनका कनेक्शन झुंझुनू जिले से बहुत ही कम था। सर, बाकियों का क्या स्थिति है? बाकियों की स्थिति मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सीओ और एसएचओ साहब की जो नई टीम है वो इस पे भी लगी हुई है और अपना पूरा फोकस रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द आ जाएंगे बाकी भी। तो मोस्टली समय सर ट्रेन में ही इनका गुजारा होता था? मोस्टली समय ट्रेन में थे। ये आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। कई बार मंदिर वगैरह में भी चले जाते थे जिससे कि वहाँ चंदा वगैरह अच्छा मिल जाता है, भीख अच्छी मिल जाती है, तो मंदिरों के सामने भी चले जाते थे। कितने के रुपए भीख के इनसे? ये अभी हम थोड़ा और पूछताछ करेंगे। एक मुलजिम और मैं मतलब हमारी एक टीम और लगी हुई है, जल्दी एक और सफलता भी मिलेगी। शायद आपको 1-2 दिन में एक और मुलजिम का खुलासा करेंगे। लाइट अंडरलाइन